गुड इवनिंग भाई। तो मैं तरुण जैन फिर से एक बार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 5 में। ठीक है बच्चा, अब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 लेक्चर्स और 4 ट्यूटोरियल्स कर चुके हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 5 की बातें करेंगे। ठीक है बच्चा, आज का लेक्चर काफी सिंपल होने वाला है। कुछ भी इस लेक्चर में टफ नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, ध्यान से करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का लेक्चर आगे आने वाले 6-7 लेक्चर्स का आपके लिए एक बेस तैयार करेगा। ठीक है, आज का लेक्चर आगे आने वाले 6-7 लेक्चर्स की नींव तैयार करेगा। ठीक है बच्चा, तो काफी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो बच्चा मैं आपको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में अपनी चेयर से उठिएगा भी मत। ठीक है बच्चा, 2-4-5 प्रॉब्लम्स करेंगे, काफी सारी थ्योरी करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको 3 टॉपिक्स कवर कराऊंगा। पहला टॉपिक होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बार सुन रहे होंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे आराम से। दूसरा टॉपिक होगा एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और तीसरा टॉपिक होगा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट होगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में काफी बार यूज होगा। तो आज के लेक्चर के बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में जब भी आर्ग्यूमेंट की बात हो, एम्पलीट्यूड की बात हो, पोलर फॉर्म की बात हो, तो बच्चा सेकंड भर में आपको आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, पोलर फॉर्म मुझे निकाल निकाल के देनी है। ठीक है बच्चा, तो मैं जैसे कि हर बार आपसे बोलता हूं, प्लीज इस लेक्चर को मूवी की तरह मत देखिएगा। बेड पे लेटे हुए हैं तो उठो, अभी चेयर पे आओ, पेन पेपर उठाओ और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। यस भैया, हम आपका लेक्चर हमेशा पेन पेपर लेके ही करते हैं क्योंकि हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। यकीन मानिएगा बच्चा, बहुत बेनिफिट होगा। जिस तरह के सवाल जेई मेंस, जेई एडवांस में आते हैं, मैं उस तरह के सवाल अपने लेक्चर्स में, अपने ट्यूटोरियल्स में लेता हूं। 4-5 सवाल आसान आसान से करा के कभी नहीं जाता। जिस तरह का लेवल होता है जेई का, उस तरह के लेवल के सवाल मैं आपको सॉल्व कराता हूं। यस भैया, तो भैया अब हम बिल्कुल तैयार हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डाल लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 5, पेन पेपर ले लीजिए क्योंकि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 5। तो बेटा आपकी स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा, दिस इज आर प्यारा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 5। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आया? आपको टफ लगता है? नहीं भैया, अब तो आसान लगने लग गया जब से आपने ये पढ़ाना स्टार्ट किया है। यस बच्चा, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पुट द हेडिंग सॉरी भाई, पुट द हेडिंग आर्ग्यूमेंट of a complex number। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे बच्चा हेडिंग डाल लेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और इसके जेनिथ तक ले जाएंगे, चरम सीमा तक ले जाएंगे, पराकाष्ठा तक ले जाएंगे।
इतना कर लेंगे कि उसके बाद जे हमसे नहीं पूछेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉइंट नंबर 1, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सारे बच्चा लोग लिख लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आर जी ऑफ जेड। अब इसे कोई ए आर जी नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? सिंपल सा है, हम इसे ए आर जी जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। चलो बच्चा, पॉइंट नंबर 2, अब देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। तो लिखिए बच्चा, आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना बच्चा? यस भैया, बिल्कुल लिख रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is defined as angle which the line joining origin and z directed towards z directed towards z is defined as the angle which the line joining origin and z directed towards z makes with positive real axis, बोले तो x axis, makes with positive real axis measured in anti-clockwise direction, measured in anti-clockwise direction। एक बार लिख लो बच्चा, एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो बेटा एक बार लिख लो, पढ़ लो, एक बार दोबारा पढ़ता हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is defined as the angle which the line joining origin and z directed towards z makes with positive real axis measured in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, सारे लोग लिख लो। यस भैया, हम सब ने लिख लिया। देखते हैं बच्चा कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो बच्चा, सबसे पहले मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ। ठीक है भैया, बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? जेड तो एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं। ठीक है, अब बच्चा मेरे लिए आर्गन प्लेन ड्रॉ करो। ड्रॉ कर सकते हो? यस भैया, बिल्कुल हम आराम से आर्गन प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो सारे बच्चा आर्गन प्लेन ड्रॉ करो। ठीक है भैया, हम सब ने आर्गन प्लेन ड्रॉ कर लिया। बेटा ये एक्सिस क्या होती है भैया? रियल एक्सिस होती है। बेटा ये क्या होती है भैया? इमेजिनरी एक्सिस होती है। ठीक है बच्चा, मुझे एक बात बताओ, इस आर्गन प्लेन में ओरिजिन कहां होती है? भैया क्या सवाल पूछ रहे हो? ओरिजिन तो इसी को बोलते हैं। ठीक है बच्चा, अब मुझे एक बात आप लोग बताओ, बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, बताओ इसे आर्गन प्लेन पर कैसे प्लॉट करते हो? भैया कितनी बार आपने बताया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट
P की तरह प्लॉट करते हैं और उस P के कोऑर्डिनेट्स x, y लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट P जिसका रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट y। क्या बच्चा इसे प्लॉट कर सकते हो? यस भैया, भली भांति से प्लॉट कर सकते हैं। भैया लेट से हमने ये पॉइंट बना लिया, भैया लेट से हम इस पॉइंट P को, इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं और भैया इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y है। ठीक है बेटा, ये P पॉइंट क्या है? भैया ये P पॉइंट ही तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस P को ही तो हमने Z बोल रखा है, Z को ही तो रिप्रेजेंट किया था एक पॉइंट की तरह। ठीक है बच्चा, बच्चा अब मैंने बोल रखा था, ध्यान से पढ़ो, लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड Z, यानी आप ओरिजिन को और Z को ज्वाइन कर दो। ठीक है भैया, ज्वाइन कर देते हैं। कौन सा बड़ा काम है भैया, ज्वाइन कर दिया। भैया हमने ज्वाइन कर दिया किसको? लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड Z। बेटा अब बोल रखा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स Z, यानी Z की तरफ डायरेक्ट कर दो, Z की तरफ एरो लगा दो। ठीक है भैया, Z की तरफ एरो लगा दिया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स Z। ठीक है, समझ में आया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। अब बेटा इसने बोला है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलो। बेटा बताओ रियल एक्सिस कौन सी है? भैया रियल एक्सिस ये है। अब बताओ बच्चा, पॉजिटिव रियल एक्सिस कौन सी है? भैया पॉजिटिव रियल एक्सिस ये है। तो बेटा वो बोल रहा है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलो, चलो और इससे चलना स्टार्ट करो। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन के अपोजिट। बेटा घड़ी कैसे चलती है सबको आता है? यस भैया, बिल्कुल आता है। घड़ी की अगर हम लोग बात करें तो घड़ी ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बेटा भैया यूं चलना पड़ेगा। कहां से चलना है? पॉजिटिव रियल एक्सिस। किस डायरेक्शन में चलना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कब तक चलना है? जब तक भैया वो लाइन ना मिल जाए। तो बेटा पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, और चल के जितना भी एंगल ये बन गया, ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इस एंगल को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ये जो एंगल बना है, इस एंगल को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल समझ में आ गया। बेटा एक बात बताओगे? जस्ट लिखना नहीं है, बता दो। बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा? भैया ये जो डिस्टेंस है ये मॉड वाई होगा। भैया डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है तो भैया पॉजिटिव कर देते हैं, मॉड लगा लेते हैं। भैया ये डिस्टेंस मॉड वाई होगा। बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा? भैया ये डिस्टेंस मॉड एक्स होगा। मॉड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव कर देगा वो, तो लगा लेते हैं। हाँ बेटा एक बात ये और बताओगे, जरूरत नहीं है पर बता दो, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो, बताओ दोबारा से, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ए भैया मजे ले रहे हो क्या हमसे? इसको तो मॉडजड़ बोलते हैं ना, आपने बताया है ना। यस बच्चा, चलो सवाल पे लौट के आते हैं। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं एक डायग्राम और से, और अच्छी क्लैरिटी सबको होगी। चलो बच्चा बताओ, दोबारा से एक आर्गन प्लेन बना लो। सारे लोग दोबारा से एक आर्गन प्लेन बना लो बच्चा लोग। ठीक है भैया, हम सब ने आर्गन प्लेन बना लिया। ये कौन सी एक्सिस है? भैया रियल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? भैया इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या है? भैया ओरिजिन। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसे कैसे प्लॉट करेंगे? भैया एक पॉइंट की तरह प्लॉट करेंगे। चलो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट कर दो। ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं तो कर देते हैं।
ये जो पॉइंट P है ये क्या है भैया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। बेटा अब ऑर्डर में चलो, बेटा बताओ मैंने सबसे पहले क्या बोला भैया, आपने बोला कि पहले तो ओरिजिन और जेड को ज्वाइन कर दो। चलो सारे लोग ओरिजिन और जेड को ज्वाइन करो। ठीक है भैया, ज्वाइन कर दिया। फिर भैया आपने बोला था डायरेक्टेड टुवर्ड्स जेड, जेड की तरफ एरो बना दो। भैया बना दिया। अब भैया आपने बोला था कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलना है। बेटा पहले पॉजिटिव रियल एक्सिस बताओ। क्या भैया, पॉजिटिव रियल एक्सिस यही है। कहां से चलना है भैया, पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलना है। कौन सी डायरेक्शन में चलना है भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। यहां से चलो। कब तक चलना है, जब तक भैया वो लाइन ना मिल जाए। तो चले जाओ पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब तक वो लाइन ना मिल जाए। ये क्या बन गया भैया, ये कोई एंगल थीटा बन गया। इस थीटा को बच्चा मैंने क्या बोल रखा है भैया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोल रखा है। तो आई होप आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से बताओ, आर्ग्यूमेंट का मतलब बताऊं या समझ में आ गया? पहले सिर्फ आर्ग्यूमेंट का मतलब बता दो भैया। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मेरे से आर्ग्यूमेंट पूछे तो मैं जेड प्लॉट कर दूंगा, जेड को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा, जेड की तरफ एरो लगा दूंगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलना स्टार्ट करूंगा, एंटी क्लॉक में चलूंगा और तब तक चलूंगा जब तक वो लाइन मेरे को ना मिल जाए, लाइन से बिना टकरा जाऊं। जो एंगल बनेगा और चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज में, जो एंगल बनेगा उसी को भैया आर्ग्यूमेंट बोलूंगा। आया या नहीं आया? यस भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बच्चा बताओगे ये डिस्टेंस क्या होगा? भैया क्या मजाक कर रहे हो, ये डिस्टेंस मॉड वाई होगा। बेटा ये डिस्टेंस क्या होगा भैया, ये डिस्टेंस मॉड एक्स होगा। होगा, बताओगे बच्चा? अगर मैं ये एंगल निकालूं तो कैसे निकालोगे? ए भैया ये तो हमने 9वीं 10वीं में भी निकाला है, टेन थीटा लगा देते हैं, मॉड वाई बाय मॉड एक्स। पता है मॉड क्यों लगाया? हाँ भैया, मॉड लगाओगे डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मॉड वाई। मॉड लगाया मतलब पॉजिटिव, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मॉड एक्स मतलब पॉजिटिव। ये मॉड वाई, ये मॉड एक्स, कोई अगर ये एंगल निकालने को बोले तो भैया टेन थीटा इक्वल टू मॉड वाई बाय मॉड एक्स। ठीक है, बात करेंगे। पहले ये बताओ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, समझ में आ गया? यस भैया, आर्ग्यूमेंट क्या होता है बिल्कुल समझ में आ गया। पक्का समझ में आ गया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। बढ़ूं आगे? यस भैया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो चलो बेटा पॉइंट नंबर 3 जो हमारे काम का है, हाउ टू फाइंड एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ टू फाइंड एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? बच्चा मैं जो सिखा दूं ना, बस वो फॉलो कर लेना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आराम से निकल जाएगा। ठीक है भैया, बहुत आराम से आपको फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चा। बच्चा ऐसा करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिए। ठीक है भैया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको वो देगा और बोलेगा आर्ग्यूमेंट बताओ। बेटा आपको हर सवाल में करना क्या है, यही करना है जो बता रहा हूं। ठीक है भैया, स्टेप 1, बेटा आपको ना सबसे पहले, आपको ना सबसे पहले टेन थीटा निकालना है। सबसे पहले आपको बच्चा टेन थीटा निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला मॉड वाई बाय मॉड एक्स। आपको बच्चा सबसे पहले टेन थीटा निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला मॉड वाई बाय मॉड एक्स। ठीक है भैया, निकाल लेंगे, अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा बच्चा, चिंता मत करना। ठीक है, स्टेप 2, और बेटा स्टेप 2 में आपको सिर्फ करना क्या है,
आपको जेड का क्वाड्रेंट डिसाइड करना है कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बेटा क्वाड्रेंट डिसाइड करने में कितना टाइम लगाओगे? भैया 1 सेकेंड। बिल्कुल बेटा, आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। मैं सब बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार सीख लो फिर बात करते हैं, ठीक है? अब बेटा आप जब क्वाड्रेंट डिसाइड कर लोगे, क्वाड्रेंट जब आप डिसाइड कर लोगे तो बेटा ये लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं सारा का सारा। इफ जेड लाइज इन, अगर जेड पहले क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, तो बेटा आपको ना जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा ही लिख देना है, ठीक है बच्चा? अगर जेड सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो बेटा आपको जो आर्ग्यूमेंट है वो लिख देना है पाई माइनस थीटा। क्या भैया मजाक कर रहे हो क्या? ये तो ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था। पहले में थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा। अगर जेड तीसरे क्वाड्रेंट में आता है तो बच्चा आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई प्लस थीटा लिख देना है। आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई प्लस थीटा लिख देना है, और कभी कभी माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा भी लिखेंगे। सब एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, बस एक बार लिख लो पहले, ठीक है भैया? अगर जेड चौथे क्वाड्रेंट में आता है तो बच्चा आपको जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो, भैया चौथे में आता है तो 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। यस बच्चा, या फिर बेटा और बताओ क्या लिख सकते हैं? भैया 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये याद आपको भली भांति से हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। अगर पहला क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट थीटा, दूसरा क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, बस ये याद रख लेना, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। चौथा क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा या फिर 0 माइनस थीटा, ठीक है? इस प्रोसेस से आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इजीली निकल जाएगा बच्चा, ठीक है? क्यों किया है, क्या किया है, वो मैं सब बताऊंगा, बट लेकिन आपका यकीन मानिएगा आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा, आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा, यकीन मानिएगा आपका आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा, ठीक है बच्चा? एक पॉइंट और लिखाता हूं फिर सब एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ऐसे लिख दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is a many value quantity. Argument of a z is a many value quantity. इसका मतलब बच्चा, भैया इसका मतलब हुआ कि आर्ग्यूमेंट का जो मान आएगा वो एक नहीं बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं, खुद बताना यार, खुद बताना, मैं आपको क्या बताऊं, खुद आप बताना। हमें कहां से चलना होता है? पॉजिटिव रियल से। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चले, टकरा गए, एंगल कितना हुआ? थीटा। मैं चाहूं तो एक राउंड मार के दोबारा आ सकता हूं। अब एंगल कितना हुआ? भैया थीटा तो था ही, और 2 पाई का राउंड मार दिया, 2 पाई प्लस थीटा। एक राउंड भले ही चलो और मार के आ जाओ। अब बताओ कितना हुआ? भैया 2 राउंड मार दिए पूरे पूरे, 4 पाई, और थीटा तो था ही, 4 पाई प्लस थीटा। समझ रहे हो बच्चा? ये बताओ कितना है? थीटा। अब ऐसा करो, एक पूरा राउंड मार के आओ, ठीक है भैया? राउंड मारा, 2 पाई तक का कवर हो गया और यहां तक पहुंचना था, तो 2 पाई प्लस थीटा। ऐसा करो 2 राउंड मार लिए, भैया मार लिए, कितना हो गया? 4 पाई। अब आओ,
4 पाई प्लस थीटा। चलो एक राउंड और मार लो, अब आओ। हाँ भैया 6 पाई प्लस थीटा, वैसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। यस भैया, आर्ग्यूमेंट इज अ मैनी वैल्यू क्वांटिटी। इसका मतलब बच्चा आपको करना क्या है, एड 2n पाई इन द लास्ट। आपको लास्ट में 2n पाई जोड़ देना है। मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। एड 2n पाई इन द लास्ट। दोबारा बताओगे 2n पाई क्यों ऐड किया? भैया जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने बोला आर्ग्यूमेंट थीटा, फिर बोला 2 पाई प्लस थीटा, फिर बोला 4 पाई प्लस थीटा, फिर बोला 6 पाई प्लस थीटा, फिर बोला 8 पाई प्लस थीटा। इससे अच्छा तो भैया 2n पाई प्लस थीटा लिख दो ना। तो इसलिए बोला एड 2n पाई इन द लास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे n एक इंटीजर है। यस भैया, n एक इंटीजर है। ठीक है, सब एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करना। हर चीज का टाइम आएगा और इतने अच्छे से बता दूंगा, लेकिन सब आराम से निकलेगा, सब आराम से निकलेगा। पॉइंट नंबर 5, जनरली 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 वी विल कमेंट अपॉन generally we will comment upon the principal value of argument। जनरली बेटा क्या होता है, एग्जाम में ना वो आर्ग्यूमेंट बोलता है, लेकिन हम लोग आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखते हैं। यानी जो 2n पाई ऐड किया था वो ऐड नहीं करते हैं। करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट से उसका मतलब कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ही होता है। ठीक है बच्चा, यानी ये जो आपने निकाले हैं तो हो सकता है ऑप्शन में यही लिखा हो। वो तो आप ऑप्शन देख के पता लगा लोगे कि 2n पाई ऐड करना है या नहीं करना है। ठीक है भैया, बेटा यहीं पे डिफाइन कर देता हूं पॉइंट नंबर 6। ये जो पॉइंट नंबर 6 क्या यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है बच्चा, हम लोग इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी ये जो लिखे हुए हैं इन्हें आप एम्पलीट्यूड बोलो, आर्ग्यूमेंट बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपको पहले क्वाड्रेंट में थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा, या फिर माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा, या फिर 0 माइनस थीटा। इन्हीं को हम एम्पलीट्यूड मेरे बच्चा बोल देते हैं। एक ही राउंड मारना है, 2 3 4 5 राउंड मारने नहीं है। और द एम्पलीट्यूड समझ में आया या नहीं आया? बस एक लास्ट पॉइंट और लिखूंगा, फिर पूरा समराइज कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 6, 0 प्लस 0 आयोटा is the only complex number। 0 plus 0 iota is the only complex number। 0 plus 0 iota is the only complex number whose argument is not defined। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 0 प्लस 0 आयोटा, जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता है। एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों। बच्चा ऐसा करो, पहले आर्गन प्लेन बनाओ। ठीक है भैया, आर्गन प्लेन बना लिया। अब बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आयोटा दिया है। हाँ बच्चा बताओ, आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करते हैं भैया? आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले जेड को प्लॉट करते हैं।
भैया जेड तो यही होगा, भैया जेड तो यही होगा। याद करो बच्चा, जेड प्लॉट करने के बाद क्या करते हैं भैया, जेड प्लॉट करने के बाद उस जेड को ओरिजिन से ज्वाइन करता है। तो भैया जेड यही है, ओरिजिन यही है, ज्वाइन करेंगे तो लाइन नहीं आएगी, एक पॉइंट आएगा। पहले ये समझो, बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। आपने बोला जेड को ओरिजिन से ज्वाइन करो, भैया हमने जब जेड को ओरिजिन से ज्वाइन किया तो हमें लाइन नहीं मिली, एक पॉइंट मिला। अब क्या करते हो बच्चा, भैया अब हम उस लाइन का, यानी बोले तो इस पॉइंट का पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे। बेटा आप ही बताओ, ये पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये शायद आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट जो होता है वो कोई फिक्स एंगल नहीं बनाता, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्री डायरेक्शन होती है। आपको याद है, आपको याद है या नहीं है? याद है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स तो आपने पढ़ी हुई है, उसमें पढ़ते होंगे कि अगर वेक्टर जीरो वेक्टर है, वेक्टर की कोई लेंथ नहीं है, अगर वेक्टर की लेंथ नहीं है मतलब वो पॉइंट है, तो उसकी डायरेक्शन आर्बिट्री होती है, फिक्स नहीं होती। तो बेटा क्या मिला? पॉइंट। बताओ पॉइंट कितना एंगल बना रहा है? भैया पता नहीं, पॉइंट तो कितना भी एंगल बना सकता है। इट हैज नो फिक्स्ड एंगल, इट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। आया? मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा ये बताओ, जब हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया? भैया आपने बताया टेन थीटा निकालो, और वो होता है मॉड वाई बाय मॉड एक्स। ठीक है, तो यानी बच्चा बताओ क्या आया? भैया ये तो 0/0 आया। 0/0 is not defined quantity in mathematics, it is indeterminate quantity in mathematics. इस 0/0 का मान 12वीं में पढ़ोगे, इस 0/0 का मान 0 भी होता है, 10 भी होता है, 50 भी होता है, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, इसका मान कुछ भी होता है। 0/0 is not a fixed quantity, 0/0 is the indeterminate quantity। अभी के लिए सिर्फ आप ये याद रख लो। हुआ याद? ठीक है बच्चा, चलो मैं एक बार रिवाइज कराता हूं आपको कि मैंने क्या बताया है, बहुत आसानी से बताऊंगा, मेरे साथ साथ बोलना। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? भैया ARG ऑफ Z। ठीक है, अगर कोई मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर Z दिया, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आर्ग्यूमेंट डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। ठीक है भैया, जेड को एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर लेंगे, जेड को फिर ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, एरो जेड की तरफ लगा देंगे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलना स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और तब तक चलेंगे जब तक लाइन से टकरा ना जाए। जो एंगल बनेगा उसे भैया आर्ग्यूमेंट बोल देंगे, बस यही। ठीक है, इसके बाद बच्चा मुझे ये बताओ, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मैथमेटिकली निकालोगे कैसे? भैया सबसे पहले हम टेन थीटा निकालेंगे मॉड वाई बाय मॉड एक्स यूज करके। फिर भैया जब टेन थीटा आ जाएगा मॉड वाई बाय मॉड एक्स करके, उसके बाद भैया हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे, क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में हुआ तो भैया आर्ग्यूमेंट थीटा बोल देंगे, दूसरे में हुआ तो पाई माइनस थीटा बोल देंगे, तीसरे में हुआ तो पाई प्लस थीटा बोल देंगे, या फिर माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा बोल देंगे, चौथे में हुआ तो भैया 2 पाई माइनस थीटा बोल देंगे, या 0 माइनस थीटा बोल देंगे, और भैया लास्ट में 2n पाई भी ऐड कर देंगे, क्योंकि घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। ठीक है,
जनरली भैया हमसे वो ऑप्शन में जो देता है वो प्रिंसिपल वैल्यू देता है, 2n पाई ऐड नहीं करना, एक ही राउंड मारना है। उस प्रिंसिपल वैल्यू को बच्चा हम क्या बोलते हैं भैया, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बाद एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है 0+0 आयोटा जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता, क्योंकि जेड को 0+0 आयोटा को ओरिजिन से जब ज्वाइन करूंगा तो लाइन नहीं मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कुछ भी एंगल बना सकता है। इट विल हैव आर्बिट्री डायरेक्शन, इट कैन मेक आर्बिट्री एंगल, या 0/0 आ जाएगा और जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। आया या नहीं आया, बस अगर इतना आ गया तो समझो आपको आर्ग्यूमेंट 100% आ गया, 100% आ गया। एक्सप्लेन करूंगा कि क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, उसके बाद ये कैसे लिखते हैं, पर मुझे लगता है ये सब फील आ गया होगा। ये तो आपने आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ा दिया था। पहला क्वाड्रेंट थीटा, दूसरा क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, पढ़ाया है ना। पहला क्वाड्रेंट थीटा, दूसरा पाई माइनस थीटा, तीसरा पाई प्लस थीटा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा। यस भैया, पढ़ाया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। तो चलो बच्चा, फिर हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको समझाने का कोशिश करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे और फिर लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा? यस भैया, यस भैया, बहुत अच्छे से हमको समझ में। तो चलो बच्चा, देखते हैं कि हमने क्या सीखा, कैसे करते हैं। तो एक प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, उसे तमीज से, तसल्ली से पढ़िए और नोट करिए, और फिर इस प्रॉब्लम के थ्रू सब सीख जाएंगे बच्चा। ठीक है भैया? फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चा? यस भैया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नोट करिए जो दिया है सवाल में। ठीक है भैया, नोट कर लिया। अब बच्चा, इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है भैया, अब हम खुद से निकालेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है? यस भैया। तो भैया आपने कहा था आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले tan थीटा निकाल लो, और भैया आपने कहा था tan थीटा मॉड y बाय मॉड x से निकालिए। बेटा चलो मुझे बताओ, मॉड ऑफ y कितना है? भैया x प्लस आयोटा y होता है y माइनस √3 है। बेटा मुझे बताओ, मॉड x, x कितना है? भैया x प्लस आयोटा y से देखें तो x -1 है। भैया कितना आ गया? भैया ये देखें तो भैया ये हमारा √3 आ गया। भैया tan थीटा √3 आ गया, tan थीटा √3 आ गया। भैया समझ में आ गया, थीटा इज 60 डिग्री, π/3। ठीक है, क्या ये आर्ग्यूमेंट है? नहीं भैया, इसके बाद आपने हमको बताया था कि क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो। बेटा बताओगे क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे? क्या भैया, क्या पूछ रहे हो? क्वाड्रेंट तो सेकंड भर का काम है। बेटा एक्स कितना है? -1, एक्स नेगेटिव है। y कितना है? -√3, y भी नेगेटिव है। भैया x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इसका मतलब z तीसरे क्वाड्रेंट में है। और भैया अगर z तीसरे क्वाड्रेंट में है तो आपने हमको बताया आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी, भैया तीसरा क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/3, या फिर भैया आपने बताया माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। मजा आया क्या भैया? ये तो लल्लू वाला काम है, बच्चों वाला काम है। यस बच्चा, बहुत सिंपल है आर्ग्यूमेंट निकालना। तो बेटा बताओगे फाइनली आर्ग्यूमेंट कितना आ गया?
भैया आर्ग्यूमेंट हम बोल देते हैं 2n पाई प्लस 4 पाई/3। ये ऑप्शन में लिखा है तो ये सही है, अगर ये ऑप्शन में लिखा है तो भैया ये भी सही है, ऑप्शन में सिर्फ 4 पाई/3 लिखा है तो वो भी सही है, ऑप्शन में सिर्फ -2 पाई/3 लिखा है तो वो भी सही है, ऑप्शन में ये लिखा है तो ये भी सही है, ऑप्शन में ये लिखा है तो ये भी सही है। प्रिसाइजली बताओ बच्चा। हाँ भैया प्रिसाइजली ये देंगे या फिर ये देंगे। बच्चा एम्पलीट्यूड क्या है? भैया आपने बोला एम्पलीट्यूड की बात करें तो 2n पाई नहीं जोड़ना होता है, या तो ये दे देते हैं या भैया ये दे देते हैं, तो भैया ये एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। अब पहले बच्चा ये बताओ, आपको आर्ग्यूमेंट निकालना आया या नहीं आया? क्या भैया कितना आसान है, बहुत अच्छे से आ गया। बेटा एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं, इस एक्सप्लेनेशन से आपको कोई मतलब नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बट लेकिन क्लियरिटी तो आनी चाहिए। यस भैया, चलो बच्चा आर्गन प्लेन बनाओ। ठीक है भैया, हम लोगों ने आर्गन प्लेन बना लिया। बेटा रियल एक्सिस, यस भैया। इमेजिनरी एक्सिस, यस भैया। ओरिजिन, भैया ये रहा। ठीक है भैया, इसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? भैया -1 -√3 था। ठीक है बच्चा। अब बच्चा ये बताओ कॉम्प्लेक्स, हाँ अब आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर प्लॉट करते हैं एज अ पॉइंट। बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? भैया मजाक कर रहे हो क्या? रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट -√3 है। भैया 10वीं में पढ़ा है -1, -√3 तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमारा जेड हो गया। अब बताओ बच्चा, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो भैया? जेड प्लॉट करते हैं, फिर क्या करते हो भैया? ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हो, और फिर क्या करते हो भैया? जेड की तरफ एरो लगाते हो, फिर क्या करते हो भैया? पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलना स्टार्ट करते हो। कौन सी डायरेक्शन में चलते हो भैया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो। भैया ये इतना बड़ा जो एंगल दिख रहा है, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। अब बच्चा मुझे ये बताओ, ये लेंथ कितनी है? भैया मजाक कर रहे हो क्या? ये लेंथ तो सब बता देंगे √3 है। बच्चा बताओगे ये लेंथ कितनी है? भैया कोई भी बता देगा ये लेंथ 1 है। बच्चा बताओगे ये वाला एंगल कैसे निकालो? क्या भैया? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब समझ में आया? यस भैया, आपने बोला था मॉड वाई बाय मॉड एक्स लेना है, इसीलिए बोला था डिस्टेंसेस लेना है। अब बताओ बेटा, ये जो एंगल बनाया है सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट है? नहीं भैया, पाई प्लस थीटा। बेटा इस डायग्राम में थीटा कौन सा है? भैया इस डायग्राम में थीटा सिर्फ ये है। आर्ग्यूमेंट कौन सा है? भैया आर्ग्यूमेंट यहां से लेकर यहां तक का है। बताओ कितना एंगल आ गया? भैया पाई में थीटा जोड़ दिया। भैया वो आपने माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा कैसे बोला था? बताता हूं। बेटा ये बताओगे कहां से चलना होता है? भैया पॉजिटिव रियल से। कौन सी डायरेक्शन में चलना होता है? भैया एंटी क्लॉक। ठीक है बेटा, मैं बोल रहा हूं क्लॉक में चलो। बेटा मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं। बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्लॉक में चलो। ठीक है भैया, क्लॉक में चल लेते हैं। ये वाला एंगल बताओ कि कितना हो गया? भैया इसमें कौन सा बड़ा काम है? यहां से यहां तक का एंगल पाई है, उसमें से ये वाला एंगल भैया घटा देते हैं, तो भैया बचा हुआ पाई माइनस थीटा है। अब बच्चा ये बताओ चलना कौन सी डायरेक्शन में होता है? भैया चलना तो एंटी क्लॉक में होता है। आप बेटा चले कौन से में? भैया क्लॉक में चले। बस एक माइनस लगा दो। माइनस का मतलब बच्चा क्या हो गया कि आप उल्टी डायरेक्शन में चले। माइनस का मतलब फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि फोर्स अगर यहां लग रहा है प्लस, उल्टा लग गया माइनस, तो एंटी क्लॉक में चलते हैं हमेशा।
क्लॉक में कोई चले तो माइनस लगा दो। तो बेटा इस माइनस का मतलब क्या है भैया, इस माइनस का मतलब है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं। दोबारा बताऊं, बता दो भैया। डायग्राम से आर्ग्यूमेंट बेटा कैसे निकालते हैं भैया, सबसे पहले जेड प्लॉट करते हैं, उसके बाद वो जेड को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, और उसके बाद भैया पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलना स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जितना एंगल बनता है, ये जो इतना बड़ा एंगल बना है, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैं ये पूरा एंगल अभी आपके लिए नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ ये वाला एंगल निकाल रहा हूं। ये वाला एंगल बेटा आपको समझ में आता होगा, 10वीं में पढ़ाई होगा, मॉड दिस। ये डिस्टेंस कितना है, √3। ये डिस्टेंस कितना है, 1। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। बेटा बताओगे y बाय एक्स लिया, मॉड y बाय मॉड एक्स लिया, भैया मॉड y बाय मॉड एक्स लिया, √3 कर दिया, भैया 1 कर दिया। ये थीटा आर्ग्यूमेंट है क्या, नहीं भैया, पाई प्लस थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। अगर उल्टा चले तो बताओ बेटा ये एंगल कितना है। क्या भैया बच्चा भी बता देगा कि पूरा एंगल 180 का है, उसमें से थीटा माइनस कर रखा है, बचा हुआ पाई माइनस थीटा का है। बेटा माइनस क्यों लगाया भैया, इसलिए लगाया क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में चले। अब बताओ, अब ये बताओ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना आया या नहीं आया। भैया बिल्कुल आ गया, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। देखते हैं आया या नहीं आया यार, देखते हैं आया या नहीं आया। एक सवाल और है, देखते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना आया या नहीं आया, या सिर्फ आप फिरकी ले रहे हो, या सिर्फ आप मजे ले रहे हो। ठीक है भैया निकाल लेते हैं, निकालो चलो। लिखिए, फाइंड सॉरी फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू। चलो बच्चा z लिखो। ठीक है भैया लिख दिया। बेटा ये बताओ जेड हम लोग जनरली लेते क्या है भैया, x प्लस आयोटा वाई लेते। ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है, क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। चलो बेटा जितना एग्जाम में करना पहले वो बताओ। भैया आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपने सबसे बोला, सबसे पहले बोला कि टेन थीटा निकालो। क्या फॉर्मूला है भैया, मॉड y बाय मॉड x फॉर्मूला है। बेटा y बताओ, भैया सबको दिख रहा है y 1/2 है। मॉड x, बेटा x बताओ कितना है, भैया x सबको दिख रहा है -√3/2 है। भैया ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस भी मॉड में चला गया, भैया 1/√3 आ गया। क्या, tan थीटा। 10वीं की नॉलेज यूज करो और बताओ tan थीटा का मान 1/√3 कब होता है। ए भैया 30 डिग्री पर होता है। क्या बात कर रहे हो, 5/6 पे होता है। क्या इसी को आर्ग्यूमेंट बोल देंगे, नहीं भैया इतनी बड़ी गलती मत कर देना। क्या डिसाइड करते हैं भैया, क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। बेटा x क्या लिया था, -√3/2 नेगेटिव लिया है। बेटा y क्या लिया था भैया, 1/2 लिया था, पॉजिटिव लिया है। अब भले ही 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और बताओ x नेगेटिव भैया इधर, y पॉजिटिव भैया इधर, सेकंड क्वाड्रेंट भैया। और अब बता दो z अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, हाँ तो भैया फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा। वेरी गुड मेरे बच्चा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी पाई माइनस थीटा। 5π/6। प्रिसाइसली बात करें तो बताओगे बेटा एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z को क्या बोलोगे भैया, 2n π प्लस 5π/6। ये 2n π बेटा बताओ क्यों जोड़ा भैया, क्योंकि ये एक राउंड मारेंगे तो 5π/6, एक और मारेंगे तो 2π प्लस 5π/6, एक और मारेंगे 4π प्लस 5π/6। और बेटा इस 5π/6 का एक्चुअल नाम बताओगे, यस भैया इसको हम बोल देंगे एम्पलीट्यूड।
क्या भैया, कितने अच्छे से हमको समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। नहीं हुई ना बच्चा? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं हुई। मजा आ गया। मजा ही आना चाहिए। ठीक है बच्चा। अब एक बार जरा मैं आपको डायग्रामेटिकली और दिखा देता हूं। मैं चाहूंगा आप खुद से करो। भैया पहले आर्गन प्लेन बना लेते हैं। भैया आर्गन प्लेन बन गया। भैया ये ओरिजिन है। भैया जेड उसने हमको दिया था -√3/2 प्लस आयोटा बाई 2। आपने बोला कि पहले पॉइंट की तरह इसे लोकेट कर लो। भैया एक्स होगा -√3/2। भैया वाई होगा 1/2। पहले बताओ आया या नहीं आया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। पक्का आया? यस भैया। बताओ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। भैया दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। कोऑर्डिनेट्स पता है। अब बताओ बेटा क्या करते हैं? है भैया इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे और क्या करेंगे? ठीक है बेटा। एरो कहां लगाएंगे? भैया आपने इतने अच्छे से बताया कि जेड की तरफ लगाएंगे। अब क्या करेंगे? भैया पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलना स्टार्ट करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में चलोगे? भैया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ये जो एंगल बना इसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोले। आया? हाँ भैया बिल्कुल आया। बेटा अब ये बताओ, ये जो दूरी है, ध्यान से बताना, 10वीं में भी पढ़ रखा होगा। ये जो दूरी है, ए भैया दिख तो रही है, ये दूरी 1/2 है। बेटा अब मुझे बताओ ये दूरी कितनी है? क्या भैया, ये दूरी बात करें तो -√3/2 है। और क्या है? -√3/2 है। नहीं भैया √3/2 है। दूरी पूछ रहे हो ना आप? दूरी पूछ रहे हो ना भैया आप? ये दूरी 1/2 है, ये दूरी √3/2 है। अब बच्चा ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, भैया हम सबको आता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही सेम थीटा π/6 आ गया। अब बेटा आपके पास डायग्राम है और डायग्राम को देखकर बताओ क्या ये आर्ग्यूमेंट है? नहीं भैया, आर्ग्यूमेंट तो ये था। तो बच्चा बताओ कैसे निकालें ये वाला एंगल? क्या भैया मजा कर रहे हो क्या? यहां से यहां तक का एंगल भैया 180 होगा। उस 180 में से अगर ये मैं हटा दूं तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो बेटा यही तो मैंने बताया। इतना आपको करना नहीं है, पर सब लॉजिकल है, सब लॉजिकल है। अब बताओ एग्जाम में आर्ग्यूमेंट निकाल लोगे या नहीं? भैया बिल्कुल निकाल लेंगे। आर्ग्यूमेंट कोई बोलेगा तो हम सबसे पहले tan थीटा निकाल लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला mod y by mod x। उसके बाद भैया जेड का क्वाड्रेंट डिसाइड कर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली आर्ग्यूमेंट बता देंगे। कितना टाइम लगाओगे? भैया मैक्सिमम 30 सेकेंड्स आर्ग्यूमेंट निकालने में। वेरी गुड बच्चा, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। बढ़े आगे? यस भैया बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। समझ में आया? यस भैया बिल्कुल आया। बढ़े? यस भैया। तो चलो एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और खत्म कर लेते हैं। फिर टाइम बचेगा तो प्रॉब्लम कर लेंगे, नहीं तो ट्यूटोरियल तो है ही भाई इसका। उसमें तो ढेर सारे सवाल कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए, पुट द हेडिंग पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखिए भाई, सारे लोग हेडिंग डाल दीजिए पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भैया, हेडिंग डाल लिया पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात,
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब ये, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भैया, अंडरलाइन भी कर देता हूं। हाँ भाई, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बढ़े। यस भैया, पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑल्सो known as it is also known as trigonometric form of a complex number। ये कोई सवाल में काम आएगा ये पॉइंट? क्या भैया सवाल में कैसे काम आएगा? बस आपने लिखा दिया, हमने लिख लिया, हम बस अब ध्यान रखेंगे कि पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चा कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, क्या होती है पोलर फॉर्म। पॉइंट नंबर 2, बच्चा ये बताओ, क्या आप सारे लोग मेरे लिए आर्गन प्लेन बना सकते हो? यस भैया, क्यों नहीं बना सकते, तो बना लो बच्चा। भैया आर्गन प्लेन बनके तैयार है, इसको क्या बोलते हैं भैया? रियल एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं भैया? इमेजिनरी एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? भैया इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना। ठीक है भैया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ही ले लेते हैं। ठीक है भैया, हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया भैया। ठीक है बेटा, इसको आर्गन प्लेन पर कैसे लोकेट करते हो? क्या भैया फिरकी ले रहे हो क्या? पॉइंट की तरह लोकेट करते हैं। रियल पार्ट एक्स, इमेजिनरी पार्ट वाई लोकेट कर सकते हो। यस भैया, बिल्कुल कर लेते हैं। बेटा मुझे ये बताओगे, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर मैं आपसे, एक मिनट, ये जेड है ना? हाँ भैया ये जेड है। बेटा मुझे ये बताओगे, ये जो डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, ये जो डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, इस डायग्राम में आप मुझे z का मॉडुलस बताओगे? डायग्राम में z का मॉडुलस? हाँ भैया, z का मॉडुलस का मतलब था कि z की ओरिजिन से दूरी। ठीक है बेटा, दोबारा बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आप मुझे इस डायग्राम में मुझे मॉड z बताओगे? यस भैया, मॉड z का मतलब तो z का ओरिजिन से डिस्टेंस था। z का ओरिजिन से डिस्टेंस था। ठीक है, तो बेटा बताओगे तो मॉड z क्या है? भैया यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज मॉड z। भैया ये मॉड z है। बेटा अब से मैं इसको कभी कभी स्मॉल r भी बोलूंगा। ध्यान रखना, अब से पहली बार बताया है कि मैं इसको स्मॉल r भी बोलूंगा। क्या भैया बोल देना, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब बच्चा मुझे बताओगे, इस डायग्राम में मुझे अगर आर्ग्यूमेंट बताना हो, डायग्राम में आर्ग्यूमेंट बताना हो, क्या दिक्कत है भैया? आर्ग्यूमेंट अगर बताना है तो आपने कहा पहले जेड लोकेट करो, भैया कर रखा है। फिर आपने बोला जेड को ओरिजिन से ज्वाइन करो, भैया कर रखा है। फिर आपने बोला कि एरो जेड की तरफ लगा दो, लगा दिया। फिर आपने बोला पॉजिटिव रियल एक्सिस से चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, थीटा। बताओगे बेटा, इस डायग्राम में जो आर है दैट इज मॉडुलस, जो थीटा है दैट इज आर्ग्यूमेंट। अब ये बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? भैया क्यों समझ में नहीं आएगा? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बेटा मुझे एक बात बताना, आई थिंक ये सबको आता होगा बेटा, अगर ये लेंथ, डिस्टेंस, ये दूरी अगर r है,
ये एंगल अगर थीटा है तो बच्चा ये बताओगे ये क्या होगा। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, भले ही वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ ये क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, खूब बार फिजिक्स में किया है, खूब बार 10वीं में किया है। बताओ ये अगर आर है, ये अगर थीटा है तो ये क्या है। भैया मजाक कर रहे हो क्या, ये तो आर कॉस थीटा है। अब बताओ बच्चा ये क्या है। भैया ये तो आर साइन थीटा है। हमने फिजिक्स में ही वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखा है। अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा है, ये आर साइन थीटा है। ये अगर आर है तो ये आर कॉस थीटा है, ये आर साइन थीटा है। क्या भैया। और बेटा ये बताओगे ये वाई भी है या नहीं है। यस भैया ये वाई भी है। ये बताओगे ये एक्स है या नहीं है। यस भैया ये एक्स भी है। हो गया, डराइव होने वाला है। अब बताओ आपने बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया था। एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स बताओ बेटा डायग्राम में क्या लिख रखा है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा। डायग्राम में देख के बताओ वाई क्या लिख रखा है, आर साइन थीटा। क्या कॉमन निकाल लो भैया, आर। अंदर क्या आया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आया। तो बताओ फाइनली जेड क्या आ गया, आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। लर्न इट, याद कर लिया जाए बच्चा, याद कर लिया जाए, ये याद कर लिया जाए। मेरे साथ साथ बोलो, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दोबारा बोलो बच्चा, z इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखना बच्चा कितनी बार बुलवाता हूं, देखो मैं आपसे। चलो बच्चा, सबसे पहले मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ एक्स और वाई में। क्या भैया, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बच्चा मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ पोलर फॉर्म में। क्या भैया, आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बच्चा मुझे ये बताओ ये आर जो है ये क्या है। भैया ये तो मॉड्यूलस ऑफ जेड है। बच्चा बताओ थीटा क्या है। भैया थीटा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। बताऊं क्या, नहीं भैया, डायग्राम में ही बता दिया था। ये दूरी आर मॉड जेड, ये एंगल थीटा, आर्ग्यूमेंट ही बोलते हैं। आया, यस भैया बिल्कुल आया। पॉइंट नंबर 4। चलो बच्चा एक बार ऊपर मत देखना, खुद से लिखना, याद करा रहा हूं। चलो दोबारा से एक बार बच्चा पोलर फॉर्म लिखो। ठीक है भैया लिख देते हैं, आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा ध्यान ध्यान से सुनना, याद रखने लायक बात है।
याद रखने लायक बात है भाई। जो ये बता रहा हूं ना, ये आपको याद रखना है। बताऊंगा बहुत सिंपल, बट याद रखना है बच्चा। ये जो आर आ रहा है, ये आर पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्या भैया, ये कौन सी नई बात बताई? आर आपने बोला था दूरी, आर आपने बोला था मॉडुलस, तो भैया आर तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। हाँ, गलती करोगे इसलिए बता रहा हूं, आर पॉजिटिव ही होना चाहिए। दूसरी याद रखने लायक बात, थीटा मस्ट बी सेम। थीटा जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए। ये नहीं यहां 30 डिग्री और यहां 60 डिग्री। क्या भैया, जब थीटा और थीटा लिख रखा है तो 30 30 लिखेंगे, 30 60 क्यों लिखेंगे? हाँ बेटा, दोनों में थीटा सेम ही आना चाहिए। तीसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात, ये जो बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन ही होना चाहिए। क्या भैया, दिख तो रहा है, क्यों बता रहे हो? बेटा जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं, लिख के रखो सब अच्छे से। ठीक है, चलो, आ गया समझ में? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो समझ में और आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो बच्चा, पॉइंट नंबर 5, हाउ टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? बेटा बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको दिया x प्लस आयोटा y। आप ही बताओ बेटा, इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है? भैया कितनी बार लिखाओगे? r टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेटा बताओ, इसमें r क्या होता है? मॉडुलस। थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। तो बेटा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मॉड जेड निकालना है, मतलब आर निकालना है। उसके बाद बच्चा आपको आर्ग्यूमेंट जेड निकालना। क्या भैया, क्या भैया? ठीक है बच्चा, तो अगर आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले आर निकाल दो, फिर थीटा निकाल दो, और दोनों को निकाल के पुट कर दो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया ये तो बहुत ही आसान है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें पोलर फॉर्म याद है, तुरंत क्लिक कर जाएगा, आर निकाल लेते हैं, मॉडुलस थीटा निकाल लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कितना आसान है भैया ये तो। यस बच्चा, बहुत आसान है। एक लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशन, कि हम पोलर फॉर्म यूज कहां करेंगे। एप्लीकेशन यानी पोलर फॉर्म हम यूज कहां करेंगे, बस लिख के रख लो। लास्ट क्लास में, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इट विल बी यूज्ड इन डी मोवियस थ्योरम। पहली बार सुना होगा सबने, बिल्कुल सबने पहली बार सुना होगा, बट नेक्स्ट क्लास में बहुत बार सुनाऊंगा। अभी इससे मतलब नहीं है, बस लिख के रख लो कि पोलर फॉर्म हम डी मोवियस थ्योरम में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डी मोवियस थ्योरम क्या होती है, नहीं पता अभी, तो पता करना है
तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। हाँ भैया, हम नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखेंगे, जरूर 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 देखेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से पोलर फॉर्म बता देता हूं। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, जहां पे आर थी दूरी मॉड z, थीटा था एंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, इसके बाद वही आर मॉड z थीटा आर्ग्यूमेंट z। इसके बाद आर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, थीटा दोनों में सेम होना चाहिए, बीच में ये प्लस का साइन ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पोलर फॉर्म है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम पोलर फॉर्म मान लेंगे जो हमें याद है, आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अननोन आर, पहले मॉड जेड निकाल लेंगे, अननोन थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वो निकाल लेंगे। एप्लीकेशन डी मोवियस थ्योरम में काम आता है। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। चलो बस 5 मिनट और लूंगा, 2 छोटे छोटे से सवाल कराऊंगा। ठीक है भैया, पढ़ो। इफ z इक्वल टू, सारे लोग कॉपी करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर लो। चलो, बहुत लल्लू सा सवाल। z इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cos 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। क्या है ये? ए भैया, ये तो सिंपल सा पोलर फॉर्म है। बेटा पोलर फॉर्म है? यस भैया, ये पॉजिटिव होना चाहिए भैया, है एंगल सेम होना चाहिए भैया, एंगल सेम है, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, बीच में भैया प्लस का साइन है। दोबारा बताओ, पोलर फॉर्म है क्या? ये पॉजिटिव होना चाहिए, है एंगल सेम होना चाहिए, है बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, है भैया, ये पोलर। एक बार पोलर फॉर्म बताओ क्या होती है, क्यों नहीं बता देंगे भैया। जेड इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ, याद हो गई? हाँ भैया, इतनी बार लिखा दिया ना कि आज ही याद हो गई। ठीक है, बच्चा सवाल में बोल रहा है मॉड जेड बताओ। क्या भैया मजाक कर रहे हो क्या? मॉड जेड बताओ मतलब आर बताओ, और भैया देख तो रहा है R3 है। क्या मजाक चल रहा है? मजाक ही है। हाँ, इसके बाद बोल रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताओ। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोले तो बच्चा बताओगे ये आर क्या होता है? मॉड जेड। ये थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा देख के बताओ। क्या भैया 5 पाई बाई 3। खत्म। दोबारा बताऊं क्या भैया? इसमें दोबारा क्या बताओगे फालतू में? हमें पोलर फॉर्म याद है, बस पोलर फॉर्म आंख बंद करके लिख लिया करो, बस लिख लिया करो। पोलर फॉर्म जहां बोले पोलर फॉर्म लिख लो। कहां बोला पोलर फॉर्म? भैया पोलर फॉर्म में तो था। इसको देख के पोलर फॉर्म की फील ही तो आई, तो पोलर फॉर्म सबसे पहले लिख लो जो हमें याद है। आ गया? यस भैया। ये सवाल, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय दिस इन पोलर फॉर्म। ए भैया, z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, यानी x प्लस आयोटा y, यानी x इज -1, y इज √3। लिख के रख लो यार, कौन सा बड़ा काम है। हाँ भैया, लिख के रख लिया, कौन सा बड़ा काम है। आया? यस भैया। किसमें कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म। बेटा क्या बोला? पोलर फॉर्म जहां नाम ले ले, क्या करना है भैया? सबसे पहले पोलर फॉर्म लिख लेनी है। लेट पोलर फॉर्म भी, क्या थी भैया? कितनी बार लिखाओगे? ये थी
बेटा इसमें क्या क्या अननोन है? भैया सबसे पहले तो आर अननोन है, तो भैया पहले आर निकाल लेते हैं। आर को क्या बोलते हो? भैया मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। आता है? ए भैया क्यों नहीं निकालना आता? कितनी बार बताओगे? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये है तो मॉडुलस तो आता है, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। भैया 2 आ गया। क्या भैया सिंपल सा बात था। आर निकालना कौन सा बड़ा काम है? आर निकालना बोले तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भैया आर तो आ गया, अब भैया थीटा निकाल लेते हैं। थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालेंगे पहले, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और क्या भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना तो आपने हमको कितनी बार सिखाया है? कितनी बार सिखाया है? रिकॉल करो भैया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम सबसे पहले टेन थीटा निकालते हैं। टेन फाइव बोल दो। क्या फॉर्मूला लगाते हो? भैया मॉड वाई बाय मॉड एक्स लगाते हैं। मॉड वाई भैया मॉड ऑफ √3, मॉड ऑफ एक्स भैया मॉड ऑफ -1। कितना आया? भैया √3 आ गया। क्या भैया फाई जो है वो 60 डिग्री हो गया। बस यही आर्ग्यूमेंट होता है। क्या भैया ब्लंडर मत कर देना, गलती मत कर देना, आर्ग्यूमेंट इसे नहीं बोलते, क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, भैया सेकंड क्वाड्रेंट है। और भैया अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो आर्ग्यूमेंट वुड बी पाई माइनस π/3, 2π/3 आ गया। यस भैया आ गया। जेड इक्वल टू आर, 2 निकला। कॉस थीटा बोले तो आर्ग्यूमेंट 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। और ये पूरा का पूरा काम मुझे 1 मिनट में चाहिए। क्या आप सारे बच्चा 1 मिनट में ये काम कर सकते हो? हाँ भैया क्यों नहीं कर सकते, बहुत आराम से कर सकते हैं। दोबारा बताऊं भैया, जरूरत तो नहीं है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म ये होती है, अननोन है आर, तो पहले आर निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसके बाद निकालना है थीटा। थीटा बोले तो भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और आपने बताया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए पहले टेन थीटा निकाला जाता है, मॉड वाई बाय मॉड एक्स। टेन फाइव बोल दिया, मॉड वाई बाय मॉड एक्स, 5√π/3 आ गया। इसके बाद भैया क्वाड्रेंट डिसाइड किया जाता है। भैया क्वाड्रेंट सेकंड है, और सेकंड में आर्ग्यूमेंट भैया पाई माइनस थीटा, पाई -5, पाई -π/3, 2π/3। भैया आर्ग्यूमेंट 2π/3 आ गया। क्या करूं भैया, डाल दो ना, आर की जगह 2 डाल दो और थीटा की जगह आर्ग्यूमेंट 2π/3 डाल दो। भैया आ गई पोलर फॉर्म। अब बताओ आई या नहीं आई? या बिल्कुल आ गई। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? भैया बिल्कुल कर पाएंगे, पक्का? यस भैया। मजा आया? यस भैया। बहुत मजा आया? यस भैया। पढ़ रहे हो? यस भैया। तो नेक्स्ट क्लास में जब ट्यूटोरियल होगा तो रिवाइज करके आओगे? बिल्कुल भैया रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आर्ग्यूमेंट के, एम्पलीट्यूड के, पोलर फॉर्म के सवाल कराऊंगा, थोड़े बेसिक बेसिक,
थोड़े टफ 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 सवाल कराऊंगा, तो अच्छे से खा पी के आना, ठीक है, रिवाइज करके आना, ठीक है। और बच्चा, अगर आज के लेक्चर में मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।